प्रिय बच्चों, आज हम प्रजापति सूक्त के 8वें मंत्र से पढ़ेंगे। तो देखिए, 8वां मंत्र है यश्चिद आपो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयन्तीर्यज्ञम वो देवेषु अधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, यहाँ हिरण्यगर्भ ऋषि कह रहे हैं कि यह चित यानी कि यह माने जो प्रजापति, यह चित जो प्रजापति ने यज्ञम जनयन्ती सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को, यज्ञम यानी कि सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को जनयन्ती उत्पन्न करने वाले दक्षम दधाना, दक्ष प्रजापति को दधाना धारण करने वाले आप हो जलों को महीना अपनी महिमा से पर्यपश्यत चारों ओर देखा। दोबारा सुन लो। यश्चित जिस प्रजापति ने यज्ञम जनयन्ती सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को उत्पन्न करने वाले दक्षम दधाना दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले आप हो जलों को महीना अपनी महिमा से पर्यपश्यत चारों ओर देखा। यह चारों ओर देखा, ये यो है, यह जिस प्रजापति ने, यह यानी कि जो प्रजापति देवेषु अधि, जो प्रजापति देवेषु अधि यानी देवताओं के मध्य में या देवताओं के बीच में एक है देव आसीत, एकमात्र देव आसीत अद्वितीय देव था। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे कै नामक प्रजापति देव के लिए हविषाम हविषे विधेम पूजन करते हैं। दोबारा सुन लीजिए सेकंड लाइन कि यह जो प्रजापति देवेषु अधि देवताओं के मध्य में देव एक आसीत, एक माने अद्वितीय देव देवता आसीत था, जो प्रजापति देवताओं के मध्य में अद्वितीय देव था, ऐसे कस्मै कै नामक प्रजापति देवाय देवता के लिए हविषाम हविषे विधेम पूजन करते हैं। दोबारा सुन लीजिए। यश्चित जिस प्रजापति ने यज्ञम जनयन्ती यज्ञ को उत्पन्न करने वाले दक्षम दधाना दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले आप हो जलों को महीना अपनी महिमा से पर्यपश्यत चारों ओर देखा। जो प्रजापति देवेषु अधि देवताओं के मध्य में एक अद्वितीय देव आसीत अद्वितीय देव था, ऐसे कै नामक प्रजापति देवाय देवता के लिए हम हविषे विधेम पूजन करते हैं। अर्थात यहाँ हिरण्यगर्भ ऋषि बताते हैं ये प्रजापति देव ने यज्ञों को उत्पन्न करने वाले और दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपनी महिमा से चारों तरफ देखा, यानी कि महिमा चारों तरफ देखा। या और ये भी बताया गया है कि प्रजापति देव देवताओं के मध्य में एक सर्वोच्च पद पर आसीन थे। इसलिए हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं कि ऐसे प्रजापति देव के लिए हम हविषे पूजन करते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। मानो हिंसीत जनिता ये पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान यश्च आपस चंद्रा बृहति ही जजान कस्मै देवाय हविषा विधि। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि यह जो प्रजापति ने यानी जिस प्रजापति ने पृथ्वी लोक को जनिता उत्पन्न किया, यानी जो प्रजापति पृथ्वी लोक को जनिता उत्पन्न करने वाला है, ये जो प्रजापति वा सत्य धर्मा यानी कि सत्य के नियमों का धारण करने वाला है, सत्य नियमों को धारण करने वाला, यानी जो प्रजापति सत्य के नियमों को धारण करने वाला है।
दिवम जजान, उसने दिवम द्युलोक को जजान उत्पन्न किया। यानी कह रहे हैं कि जो प्रजापति पृथ्वी जनिता पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है वह, और ये जो प्रजापति सत्य धर्म यानी कि सत्य के धर्मों को धारण करने वाला होकर दिवम जजान, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया, ये जिस प्रजापति देव ने चंद्रहा यानी कि सुख देने वाले, जिस प्रजापति देव ने चंद्रहा सुख देने वाले, बृहति महान, जिस प्रजापति देव ने सुख देने वाले बृहति महान या विस्तृत रूप से आपह जजान, आपह यानी कि जलों को उत्पन्न किया, जिस प्रजापति देव ने चंद्रा सुख देने वाले बृहति आपे विस्तृत रूप से आपे जलों को जजान उत्पन्न किया। नैमा हिंसित, ऊपर आया था मानो हिंसित, तो नैमा हिंसित कि वह प्रजापति देव नो नह हमें माँ नहीं हिंसा करे, हिंसित नहीं करे, अर्थात वो प्रजापति देव हमें नहीं मारे। ऐसे उस कस्मै देवाय के नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से विधेय पूजन करते हैं। एक बार दोबारा देख लो इसको कि ये जो प्रजापति देव पृथ्वी को जनिता उत्पन्न करने वाला है, ये जो प्रजापति सत्य के धर्म पर आश्रित होकर या सत्य धर्मा बनकर दिवम द्युलोक को जजान उत्पन्न किया, यानी जिस प्रजापति देव ने सत्य धर्मा होकर द्युलोक को उत्पन्न किया, ये जो जिस प्रजापति देव ने चंद्रा सुख देने वाले बृहति आपे विस्तृत रूप से जलों को जजान उत्पन्न किया, ऐसे वह प्रजापति ने हमें माँ हिंसित नहीं करे। माँ माने नहीं, हिंसित माने हिंसित करे। वह प्रजापति देव हमें माँ हिंसित नहीं करे। ऐसे कस्मै देवाय के नामक प्रजापति देव के लिए हम हविसा विधेम हवि से पूजन करते हैं। एक बार और सुन लो दोबारा से, देखो इसको कि यह जो प्रजापति पृथ्वी जनिता पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है वह, और यह जो प्रजापति सत्य के धर्म पर आश्रित होकर दिवम जजान द्युलोक को उत्पन्न करने वाला है, यह और जो प्रजापति चंद्रा सुख देने वाले बृहति आपे विस्तृत रूप से जलों को जजान उत्पन्न किया, जिस प्रजापति देव ने सुख देने वाले विस्तृत जलों को जजान उत्पन्न किया, ऐसा वह प्रजापति देव ने हमें माँ हिंसित नहीं करे। ऐसे कै कस्मै देवाय के नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से विधेम पूजन करते हैं। अगला मंत्र देखिए, एक चीज समझा देती हूँ। इसमें हिरण्यगर्भ ऋषि ने बताया कि पृथ्वी और द्युलोक को उत्पन्न करने वाले प्रजापति देव ही हैं, और उन्होंने सुख देने वाले जलों को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया। इस प्रकार से ऐसे सुख देने वाले प्रजापति देव को हमें हवि से पूजन करते हैं और उनकी पूजन करना चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं। अगला लास्ट मंत्र है प्रजापति सूक्त का। प्रजापति ने त्वद एतानि अतो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमे तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। देखिए इसमें प्रजापति के लिए कहा है प्रजापति की हे प्रजापति देव, प्रजापति देव त्वत् अन्य कि तुम्हारे अतिरिक्त, त्वत् अन्य तुम्हारे अतिरिक्त, एतानि विश्वा जातानि, एतानि विश्वा जातानि यानी कि इन, एतानि इन दृश्यमान, विश्वा समस्त जातानि उत्पन्न पदार्थों को, जातानि उत्पन्न पदार्थों को, उत्पन्न पदार्थों को परिता बभू, उत्पन्न पदार्थों को परिता बभू कोई व्याप्त किए हुए नहीं है। दोबारा समझ लो इसको। प्रजापति हे प्रजापति देव त्वत् अन्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी, त्वत् अन्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी, एतानि विश्वा जातानि इन दृश्यमान समस्त जातानि उत्पन्न किए हुए पदार्थों को, न परिता बभू
कोई भी व्याप्त किए हुए नहीं है, यानी परिता चारों तरफ से बहु व्याप्त किए हुए नहीं है। यत कामा अर्थात आप ही इन सबको व्याप्त किए हुए हो। यत कामा यानी कि जिस फल की कामना करते हुए ते हम तुम्हारे लिए जुहू में आहुति प्रदान कर रहे हैं, तत् वह न हमें अस्तु प्राप्त होवे। यानी यत कामा कि जिस फल की कामना के लिए ते तुम प्रजापति देव के लिए यानी तुम्हारे लिए जुहू में जो हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, तत् वह न हमें अस्तु प्राप्त होवे। वयम रयिणाम पतये सयाम, वयम हम रयिणाम यानी धनों के, पतयो स्वामी श्याम हो जावे, और हम लोग रयिणाम धनों के पतयो स्वामी श्याम हो जावे। अर्थात ये हिरण्यगर्भ ऋषि कह रहे हैं कि हम जिस फल की कामना के लिए आपको आहुति प्रदान कर रहे हैं वे सभी हमारी कामना पूर्ण होवे और हम धनों के स्वामी बन जावें। अर्थात इस मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि भौतिक सुख साधनों की बात करते हुए प्रजापति देव से प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र को दोबारा सुन लीजिए कि प्रजापति ही प्रजापति देव त्वतन्यो तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी एतानी विश्वा जातानी इन दृश्यमान समस्त उत्पन्न पदार्थों को न परिता बभू व्याप्त किए हुए नहीं। अर्थात तुमने ही समस्त पदार्थों को, ये जो दृश्यमान समस्त पदार्थ हैं उन सबको आपने ही व्याप्त किया हुआ है। यत कामा जो कामा जिस फल की कामना करते हुए, यत कामा जिन फलों की कामना करते हुए ते जुहू में हम तुम्हारे लिए जुहू में आहुति प्रदान कर रहे हैं, तत् वह न हमारे लिए अस्तु प्राप्त होवे। वयम हम रयिणाम धनों के पतयो श्याम स्वामी हो जावे। तो यहाँ पर ये लास्ट मंत्र था प्रजापति सूक्त का। तो यहाँ प्रजापति देव से कहा गया है कि संसार के समस्त पदार्थों को आप व्याप्त किए हुए हो और जिस फल की कामना के लिए हम आहुति प्रदान कर रहे हैं वो सब हमें प्राप्त हुए और आपकी कृपा से हम यहाँ पर इस संसार में धनों के स्वामी बन जाएं। प्रजापति सूक्त अपना यहाँ कंप्लीट संपूर्ण हुआ।